अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th की मैथ की एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4 लॉज ऑफ लॉगरिथम पे बेस करती है। लॉज ऑफ लॉगरिथम में मैं डिटेल में बात प्रीवियस वीडियो में कर चुकी हूँ। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1 एंड द क्वेश्चन नंबर 1 इज विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर एवेलुएट द फॉलोइंग। ये आपको वैल्यूज गिवन है, आपने इनको सिंप्लीफाई करना है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। इट मींस आपने यहाँ पे क्या यूज करने हैं, यहाँ आपने लॉज ऑफ लॉगरिथम की मदद से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है log 18 with the base 2 minus log 9 with the base 2। लॉज में हमने पढ़ा जब दो लॉग की वैल्यू आपस में माइनस हो रही हो और हमने अगर उन्हें सिंगल लॉग फॉर्म में लिखना हो तो हम क्या करते हैं, हम उन वैल्यूज को आपस में डिवाइड करते हैं। जैसे कि log 18 और log 9 आपस में क्या हो रहे हैं, माइनस। तो अगर हम सिंगल लॉग में से लिखेंगे तो हम 18 डिवाइडेड बाय 9 लिखेंगे, बेस सेम रहेगी। 18 को अगर आप 9 से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर क्या आएगा, 9 1 से 9, 9 2 से 18। तो ये आपके पास क्या वैल्यू आ गई, log 2 विद द बेस 2। और साथ ही हमने एक और रूल पढ़ा था कि अगर बेस और log की वैल्यू दोनों सेम हो तो ये बराबर होती हैं 1 के। तो ये हमारा आंसर होगा, मींस 1 इज आवर आंसर नाउ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज log 64 विद द बेस 2 प्लस log 2 विद द बेस 2। यहाँ पे देखें लॉग है, आपस में क्या हो रहे हैं, लॉग की वैल्यूज आपस में क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं। अगर लॉग आपस में ऐड हो रहे हो तो वैल्यूज आपस में क्या हो रही होती हैं, मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। सिंगल लॉग फॉर्म में लिखेंगे बेस 2 ही रहेगी, तो उसके लिए क्या होगा, 64 मल्टीप्लाइड बाय 2। 64 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 128 आएगा। अगर हम 128 को फैक्टराइज करें तो ये 2 पावर 7 बनता है, ठीक है, 2 पावर 7 बनता है। तो हम 128 की जगह पे 2 पावर 7 लिख सकते हैं। अब देखें एक और लॉ है कि जब वैल्यू पे पावर हो, लॉग हो, तो ये पावर हम लॉग से पहले लिख लेते हैं। तो 7 लॉग से पहले आ जाएगा और लॉग विद द बेस 2 और ये 2 हमारी वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पे फिर से हम वही रूल इंप्लीमेंट करेंगे कि अगर सेम बेस सेम वैल्यू तो वो किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल होगी। तो अब हम क्या करेंगे, 7 मल्टीप्लाइड बाय 1। इट मींस हमने यहाँ पे क्या किया, हमने कहा सेम बेस सेम वैल्यू किसके बराबर है, 1 के। तो उसकी जगह हमने क्या लिख दिया, 1। तो आंसर क्या आएगा, 7 1 जा 7। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1/3 log 8 with the base 3 minus log 18 with the base 3। log की वैल्यूज क्या हो रही है आपस में, माइनस। इट मींस अब ये वैल्यूज आपस में क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी। अच्छा यहाँ पे देखें, ये हमारा स्टार्टिंग में 1/3 है और उसके बाद यहाँ क्या है, log 8। अगर हम देखें तो 8 को हम फैक्टराइज कर सकते हैं, हम 8 को एज अ 2 पावर 3 लिख सकते हैं, 2 to the 4 4 2 जा 8। तो हम यहाँ इसको अगर 1/3 log विद द बेस 3 8 की जगह पे अगर हम 2 पावर 3 लिख दें, माइनस और बाकी वैल्यूज हम वैसी ही रहने दें, तो देखें जब पावर है तो ये log से बाहर आ जाएगी, ये यहाँ आ जाएगी और log बेस 3 और बाकी वैल्यूज सेम रहेंगी। तो ये देखें ये 3 3 से कट जाएगा। अब ये जो स्टार्टिंग में 1/3 था ये खत्म हो गया। अब हमारे पास वैल्यू क्या बची, ये विच इज log 2 विद द बेस 3 माइनस log 18 विद द बेस 3। log आपस में क्या हो रहे हैं, माइनस, तो वैल्यूज क्या हो जाएंगी, डिवाइड। इट मींस अब हम क्या करेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 18 कर देंगे विद द सिंगल log। तो कैसे लिखेंगे, तो अब हम लिखेंगे log विद बेस 3, वैल्यूज क्या आती है हमारी 2/18 और 2/18 आपस में कट होता है, 2 1 से 2 2 9 से 18। तो अब हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, log विद बेस 3 1/9, ठीक है। अगर आप देखें ये 9 3 पावर 2 हो सकता है, ठीक है, 3 पावर 2 हो सकता है। तो हम 9 की जगह पे लिख सकते हैं 1/9 की जगह पे हम 3 पावर 2 लिखें। यहाँ पे हमारा एक्सपोनेंशियल रूल अगर हम यूज करें तो उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं ये 3 पावर 2 ऊपर ले आऊं तो ये 3 पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। और अब यहाँ पे अगर हम log का लॉ अप्लाई करें जिसके अकॉर्डिंगली ये -2 कहाँ आएगा, बाहर आ जाएगा। सॉरी फॉर द लेस स्पेस, -2 बाहर, log बेस 3 और ये 3। अब ये देखें ये फिर से वही सेम बेस सेम वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। तो हम लिखेंगे -2 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो क्या आंसर आया हमारा, -2। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज 2 into log 2 प्लस log 25। यहाँ पे देखें ये 25 हम मजीद फैक्टराइज कर सकते हैं, 2 into log 2 वैसे लिखा रहेगा प्लस log 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर, 5 5 से 25 होता है। अब लॉ ऑफ लॉगरिथम क्या है कि अगर
पावर आ जाए वैल्यू पे और वो पावर क्या आ जाती है, लॉग से पहले लिख लेते हैं हम। तो ये 2 लॉग से पहले आ जाएगा और ये अंदर 5। अब ये देखें ये 2 और ये 2 ये दोनों क्या है, कॉमन है, ठीक है। और यहाँ पे देखें log 2 प्लस log 5 आपस में, log की वैल्यूज आपस में क्या हो रही है, प्लस, तो ये वैल्यूज आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी अगर हम इसको सिंगल लॉगरिथम में लिखते हैं तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, 5 2 से क्या होगा 10, तो 2 इंटू लॉग 10। log 10 की वैल्यू हमेशा इक्वल्स टू 1 होती है। क्यों होती है, क्योंकि जब भी कोई भी log विदाउट एनी बेस हो तो हम यहाँ पे बेस 10 ही कंसिडर करते हैं। अब ये क्या होगा, सेम बेस सेम वैल्यू, तो इक्वल्स टू 1, तो उस हिसाब से हम log 10 को कंसिडर करेंगे इक्वल्स टू 1, तो यहाँ हम लिखेंगे 1, तो 2 1s are 2, so that will be our answer. Okay, now the question number 5 is 1 by 3 into log 64 with the base 4 plus 2 into log 25 with the base 5। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 64 और 25 को हम फैक्टराइज कर सकते हैं। कैसे, बाकी वैल्यू सेम, 64 की जगह पे हम 4 पावर 3 लिख सकते हैं, 4 4 द 16, 16 4 द 64। अच्छा, ये बाय द वे 2 पावर 6 भी बन सकता था, लेकिन अब मैं इसे 4 की पावर ही क्यों बना रही हूँ, क्योंकि हमारे पास बेस 4 है, क्योंकि हमें लॉज के अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करना है। बाकी वैल्यूज वैसे ही, अब ये 25 5 का स्क्वायर हो जाता है तो ये 5 स्क्वायर लिख देंगे। अब देखें ये 4 पे क्यूब ये बाहर आ जाएगा और साथ log 4 विद बेस 4 प्लस यहाँ पे ये स्क्वायर बाहर आ जाएगा, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 ऑलरेडी बाहर मौजूद था एक, और एक 2 ये पावर बाहर की तरफ आ गई, log 5 with the base 5। अब यहाँ पे देखें log 4 with base 4 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, log 5 with base 5 इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, क्योंकि सेम बेस सेम वैल्यू। और यहाँ से ये 3 3 से कट जाएगा और ये 3 3 से कट के ये भी 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय ये वैल्यू भी अब क्या हो गई, 1 हो गई, ठीक है। प्लस का साइन है बीच में, ये 2 2 जो 4 हो जाएगा, और ये log 5 with the base 5 ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाइड बाय 1, 1 1 जा 1 प्लस 4 1 जा 4, तो अब 4 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या आंसर आया, 5, so that will be our answer. Now the question number 6 is log 12 with base 3 plus log 0.25 with base 3। log की वैल्यूज ऐड हो रही हैं तो वैल्यूज आपस में क्या हो जाएंगी, सिंगल लॉग करके ये 12 और मल्टीप्लाइड बाय 0.25 आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। अगर आप 12 को 0.25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, 3। और एज यू नो सेम बेस सेम वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 1, ये किसके बराबर होगा, 1 के, दैट विल बी आवर आंसर।